जिस घर में स्त्री मुस्कुराती है और हमारी बहनों की मुस्कान छाई रहती है, भगवान उसी प्रकार उस घर में रमण करते हैं। और जहाँ स्त्री की मुस्कान गई, जिस घर की माँ और बेटी बहन रोती हैं, उस घर में भगवान कभी नहीं रहते हैं। शास्त्र कह रहे हैं। आज से अगर कोई घर में ऐसा करता हो तो महाराज समझ लेना, जिस घर में हमारी माताओं के आंसू निकलते हैं, उस घर में भगवान स्वयं जो निकालने वाले उनके उससे डबल निकला देते हैं। प्रेम से कहिए, बोल नंद के लाला की। महाराज सुंदर गज और ग्राह का भगवान ने उद्धार किया। सुखदेव स्वामी कहते हैं, राजन, एक मनवंतर में भगवान ने कई अवतार लिए। एक बार देवता श्रीहीन हो गए तो महाराज सब भागे भागे गए नारायण के पास। नारायण बोले, समुद्र मंथन करो और इससे अमृत का कलश निकलेगा, उसी कलश से तुम दोबारा से अपने श्री को और अजर अमर प्राप्त हो जाओगे। अब महाराज मदरांचल पर्वत की मथानी बनाई गई और वासुकी नाग की रस्सी बनाई गई। जैसे मंथन किया गया तो मदरांचल पर्वत डूबने लगा। तब भगवान ने अवतार लिया है। अब देखो भगवान के अवतारों की कथा प्रारंभ है। बोलो कच्छप भगवान की जय हो। भगवान कच्छप बन के आए और मदरांचल पर्वत को अपने पीठ पर धारण किया। महाराज समुद्र मंथन चालू हुआ, रत्न निकलने लगे। उच्चई श्रवा घोड़ा निकला, कौस्तुभ मणि निकली, रंभादिक अप्सराएं निकली, हैं आदि आदि महाराज रत्न निकले। और अब तो साक्षात लक्ष्मी माता निकली। सब महाराज एक से एक अपने को बालों वालों को संभाल के बैठ गए। हमारे गले में माला डालेंगी, हमारे गले में माला डालेंगी। बलि महाराज यूं बैठ गया, हमको देखो। अब लक्ष्मी मैया कहती हैं, बलि ठीक लग रहा है पर ये राक्षस है ना। और अंत में मैया गईं और सबसे सुंदर नारायण को योग्य समझ करके नारायण के गले में वरमाला डाल दिया। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। लक्ष्मी नारायण की है। अगर लक्ष्मी को कोई दूसरे भांति से उपयोग करेगा तो लक्ष्मी को नहीं पाएगा। लक्ष्मी तो केवल महाराज नारायण की हुई है। और आज स्वयं धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के आए। बोलो धन्वंतरी भगवान की जय। भैया धन्वंतरी भगवान जब कलश लेकर के आए, आयुर्वेद के प्रतीक हैं वो। आयुर्वेद जानते हो ना। सबसे महाराज बोले अंग्रेजी नहीं फायदा कर रही, आयुर्वेद इसको जरा खिलाओ शायद ठीक हो जाए। धनतेरस दीपावली के पहले आती है और धनतेरस का नाम धनतेरस इसलिए है क्योंकि इस दिन स्वयं भगवान धन्वंतरी अमृत का कलश लेकर के समुद्र से प्रकट हुए थे। कल मैं किसी एक संत का दोहा पढ़ रहा था रात्रि में 11 बजे, तो मैंने उसमें पढ़ा धनतेरस। बोले भैया धनतेरस तो किसी को नहीं मिला है, नाम है, जरा विचार करो सब लोग। धनतेरस, अच्छा धनतेरस किसी को मिला है? अरे महाराज धनतेरस तो कौए ना मिलो, रस तो महाराज श्री कृष्ण से मिलो हैं। माया माया सब भजे, माधव भजे न कोय, जो कदापि माधव भजे तो माया चेरी हो। महाराज अमृत का कलश निकला, दैत्य लेकर के भाग गए। देवता घबराए। भगवान कहते चिंता मत करो, ऐसा मोहिनी स्वरूप बना के आऊंगा कि दैत्य मुझे देख के पागल हो जाएंगे और सारा अमृत तुम पी लेना। प्रेम से कहिए श्री राधे। श्री राधे। अब भगवान मोहिनी बन के आए, अब दैत्यों की तरफ मुस्कुरा रहे हैं और दैत्य भगवान की मुस्कान पर लट्टू हुए जा रहे हैं। कोई परम सुंदरा महाराज या सुंदरी मुस्कुराए तो जो अतिशय प्रेमी लोग होंगे वो तो लट्टू हो जाएंगे। तो दैत्य लट्टू हो गए। अब देखो भगवान की चालाकी, दैत्यों की तरफ मुस्कुरा रहे हैं और देवताओं को अमृत पिलाए जा रहे हैं। एक दैत्य थे स्वरभानु, उन्हें शंका हो गई, वो जाके ऊपर बैठ गए। महाराज भगवान ने सुदर्शन चक्र चला दिया तो दोनों दो भाग हो करके गिर पड़े। कोई कहता महाराज कि राहु और केतु बन के आ गए और कोई कहता प्याज लहसुन बन के आ गए। अमृत पी लिया था ना, इसलिए ये मरे नहीं। इसलिए कभी भी प्याज लहसुन का भगवान जो वैष्णव हैं, जो तिलक लगाते हैं, कंठी धारण करते हैं, उन्हें अपने घर में प्याज लहसुन का भोग भगवान को
नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि असुर के रक्त से प्रकट हुए हैं ना। मैं राहु केतु को इसलिए नहीं कह रहा हूं कि नवग्रह बहुत खतरनाक हैं, बहुत खतरनाक है, पर जिसके ऊपर कृष्ण रूपी ग्रह लग जाए उसका नवग्रह कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये नंद का छोरा ऐसा ग्रह है महाराज कि जिसकी कुंडली में बैठता है ना तो 7 जन्म तक पीछा नहीं छोड़ता। एक बार कहिए श्री राधे। श्री राधे। अब महाराज देवता पीक लिए, अब फिर से श्रीहीन हुए कौन? दैत्य। इनके गुरु हैं शुक्राचार्य जी। शुक्राचार्य जी ने कहा जाओ तुम यज्ञ करो, और आज महाराज बलि ने 100 यज्ञ किए, शतक्रतु हो गया, और आज बंदी बना करके देवताओं को ले गया। इंद्र पानी भरने लगा, कुबेर महाराज गुहारी लगाने लगा। अब देवता फिर घबराए। भगवान कहते हैं मैं अदिति मैया के गर्भ से बामन द्वादशी के दिन स्वयं बामन बन के आऊँगा, और बामन अंगुल का बन के आऊँगा, और सारी त्रैलोक्य की संपदा मात्र 3 पग भूमि का बहाना करके बलि से मांग लाऊंगा। अब हम लोगों के बीच में भगवान सुंदर तम बटुम वामनम दृष्ट्वा मोदमाना महर्षय। आज सुंदर द्वादशी के दिन वामन भगवान का सुंदर पदार्पण हुआ है। बोलो वामन भगवान की जय हो। और भैया आज हम सब लोगों के बीच में सुंदर वामन अंगुल के सुंदर कमंडल हाथ में है, माला है, छाता है, और श्री वामन जी महाराज हम लोगों के बीच में आएंगे और राजा बलि की संपदा मांगेंगे, और हम लोग भी वामन भगवान का बड़े भाव से पूजन करेंगे। जो वामन भगवान को 1 पग क्या 1 रुपया की भी भूमि दान करता है ना, वामन भगवान उसके सदा सर्वदा भंडार भर के रखते हैं। श्री वामन भगवान की जय हो। वामन भगवान राजा बलि के दरवाजे पर आए, और जैसे द्वारपालों ने कहा सरकार आज से पहले ऐसा कोई ब्राह्मण नहीं आया, बड़ी सुंदर विभूति, इतना सुंदर सा बालक है, वामन अंगुल का कमंडल और छाता लिए है। अब बलि बोला गुरुजी मैं जाऊंगा। शुक्राचार्य जी कहते हैं चक्कर में मत पड़ना, ये कोई वामन और इंक्यामन नहीं है, ये पूरा का पूरा 53 आया है। वही आ गया वामन बन के। अगर ज्यादा भावुकता में आएगा बलि तो मारा जाएगा। अब बलि कहता है देखो अगर वामन है तो 3 पग लेके चला जाएगा, और स्वयं यदि जगत का पालनहारी मेरे दरवाजे में आ गया तो मुझसे बड़ा कोई सौभाग्यशाली नहीं होगा। अब वामन भगवान की ऐसी मुस्कनियां हैं कि राजा बलि देखकर घायल हो गया।